हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 3 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है राजा भागीरथ। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। तो चलिए देखते हैं राजा भागीरथ के पाठ का सारांश। महाराज रामचंद्र से कई पीढ़ियों पहले अयोध्या में राजा सगर राज्य करते थे। अर्थात इस लाइन का कहने का तात्पर्य यह है कि जो महाराज रामचंद्र जी थे उनसे कई पीढ़ियों पहले, ठीक है, कई पीढ़ी जब बीत चुके थे उससे पहले अयोध्या के जो राजा थे वो सगर राज्य करते थे। ठीक है, अयोध्या के जो राजा सगर थे वो राज्य करते थे। राजा सगर ने एक बार यज्ञ किया और अपने जीव के प्रतीक के रूप में यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। देखिए दोस्तों, फिर क्या होता है कि राजा जो सगर ने एक बार यज्ञ करवाते हैं, ठीक है, फिर वो अपने जीव के प्रतीक के रूप में, ठीक है, यज्ञ का घोड़ा छोड़ देते हैं। यज्ञ का घोड़ा अर्थात इसका यह तात्पर्य है कि राजा एक घोड़ा छोड़ता है, वो पूरे राज्य में भ्रमण करता है और यदि कोई उस राज्य का घोड़ा को रोक देता है तो उससे राजा युद्ध करेगा और राजा विजयी होगा। ठीक है, अगर राजा हारता है तो उसे उस राज्य को छोड़ना होगा। आगे देखते हैं। आगे है, उस घोड़े को केंद्र ने पकड़ लिया। जब वो घोड़ा छोड़ा गया तो उसे एक केंद्र नाम का व्यक्ति था, उसने पकड़ लिया। राजा सगर के पुत्र घोड़े को खोजने के लिए निकले, परंतु घोड़ा उन्हें नहीं मिला। जब घोड़े को इंद्र पकड़ लेते हैं तो जो राजा सगर के पुत्र होते हैं वो घोड़ा खोजने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको वो घोड़ा नहीं मिलता है। तब उन्होंने धरती को खोदना शुरू कर दिया। जब वो घोड़ा नहीं मिलता है तो उनके पुत्र ने धरती को खोदना शुरू कर देते हैं। अंत में वे एक स्थान पर पहुँचे जहाँ मुनि कपिल बैठे हुए थे और उनके निकट ही घोड़ा बंधा हुआ था। फिर वो जब खोदते हैं जमीन को तो वो एक स्थान पर पहुंचते हैं जहां मुनि कपिल बैठे हुए थे। जो मुनि कपिल थे वो बैठे हुए थे और उनके जो पुत्र खोज रहे थे वो देखते हैं कि कपिल के पास ही घोड़ा बंधा हुआ है। राजा सगर के पुत्रों ने मुनि कपिल को बहुत भला बुरा कहा। इस पर क्रोधित होकर मुनि ने उन्हें वही भस्म कर दिया। देखिए, और जब वो जो राजा सगर के पुत्र होते हैं वो देखते हैं कि उनका घोड़ा वहीं बंधा हुआ है तो वो मुनि कपिल को बहुत ही बुरा भला कहते हैं। तो इससे पर वो क्रोधित हो जाते हैं। कौन? तो मुनि कपिल जो होते हैं वो क्रोधित हो जाते हैं और उनको वहीं पे भस्म कर देते हैं। आगे देखते हैं। इधर राजा सगर ने बड़ी प्रतीक्षा के बाद भी जब देखा कि उनके पुत्र नहीं लौटे तब उन्होंने अपने दूसरे पुत्र को भेजा। फिर वहाँ पे जो वो भस्म हो जाते हैं तो इधर राजा अपने पुत्र की प्रतीक्षा करते हैं कि अब तक मेरा पुत्र आया क्यों नहीं। फिर वो कहते हैं अपने दूसरे पुत्र से कि जाओ तुम देखो कि पहला पुत्र मेरा क्यों नहीं आया। जो परिश्रम से वहां तक पहुंचा और घोड़े को वापस ले आया। फिर दूसरा पुत्र जाता है और वहां से घोड़े को वापस लाता है। अब भस्म हुए पुरखों को तारने के लिए गंगा की आवश्यकता थी, लेकिन गंगा को पृथ्वी पर लाए कौन? देखिए, यहाँ प्रश्न कर रहा है कि जब वो भस्म था उसे पुरखों को तारने के लिए गंगा की आवश्यकता है, यानी कि उसे बहाने के लिए, ठीक है, उसे गंगा की आवश्यकता है। यहाँ प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन गंगा को पृथ्वी पर लाए कौन? ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। अंत में राजा के पौत्र भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। देखिए दोस्तों, जो गंगा पर पृथ्वी पर लाए थे वो थे भागीरथ। ठीक है, ये प्रश्न किया जाता है कि गंगा को मतलब पृथ्वी पर कौन लाया था, तो आप बताएंगे भागीरथ। ठीक है, तो भागीरथ जो थे उन्होंने गंगा को जो पृथ्वी पर लाने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या की थी।
लंबी और कठोर तपस्या के बाद वह गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हो गए। फिर वो अपना जो तपस्या है, कठोर तपस्या, वो करते रहे और गंगा को पृथ्वी पर ला दिए। इस प्रकार राजा भागीरथ ने अपने भस्म हुए पुरखों को तार दिया और उनकी धार्मिक क्रिया की। और जब वो भागीरथ जो थे वो गंगा को ला देते हैं पृथ्वी पर, तो राजा जो भागीरथ थे वो अपने पुरखों का जो भस्म था उसमें बहा देते हैं और उनकी धार्मिक क्रिया भी करते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। उसके बाद बहुत दिनों तक उन्होंने अयोध्या में राज्य किया। फिर वो बहुत दिनों तक अयोध्या में राज्य करते हैं। भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। लंबी और कठोर तपस्या के बाद वह गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हो गए। इस प्रकार राजा भागीरथ ने अपने भस्म हुए पुरखों को तार दिया और उनकी धार्मिक क्रिया की। उसके बाद बहुत दिनों तक उन्होंने अयोध्या में राज्य किया। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।